Hello, people. Once again, welcome back to the new episode of People Pratikan podcast. And definitely, this is a new episode, but this is the part two of the first. Okay. So part two ये है कि first part में हमने देखा कि what is digital marketing. We saw what are the basics of digital marketing. बट अभी हम देखेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कैसे करते हैं. हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स यू टू ग्रो योर बिजनेसेस. सो वंस अगेन श्रद्धे सर, वेलकम बैक टू द एपिसोड्स. और ये जो एपिसोड होगा इसमें हम बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे. हमारे ऑडियंस से उनको जानना है कि एग्जैक्टली हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विच दे ऑलरेडी हैव और दे मस्ट बी ऑलरेडी यूजिंग. सो विल बी स्टार्टिंग विद द लोकल एसईओ की एक टर्म है लोकल एसईओ. लोग एसईओ पे तो फोकस करते हैं बट लोकल इसको कैसा ग्रो करना है. सो वी वांटेड टू नो दैट फर्स्ट. तो फर्स्ट लोकल एसईओ के लिए अभी गूगल एंड बिंग ने 2 ऑप्शंस ओपन किए हैं. आप आपका बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर करो. जो भी आपका डेंटिस्ट है या जो भी बिजनेस है तो वहाँ पे उन्होंने एक बिजनेस प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन के लिए अभी वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है. तो पहले क्या होता था, कोई भी कहाँ से भी कौन सा भी एड्रेस करके उनका बिजनेस लोकल एरिया के लिए रजिस्टर कर रहा था. अच्छा, हाँ जी. लेकिन उसमें बहुत से स्कैम होने लगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक होटल के बुकिंग्स के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फेक प्रोफाइल्स बनाए गूगल पे. और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बुकिंग्स ले लिए और कस्टमर जब वहाँ पे गया तो उधर तो बुकिंग ही नहीं उनका. तो ये सिनेरियो हो रहा था. इसीलिए गूगल बिंग ये जितने भी सर्च इंजिन्स है जहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो सर्च गूगल पे ही हो रहा है 90% से ज़्यादा. तो अभी जितने भी बिजनेसेस है तो वो गूगल पे रजिस्टर हो रहे हैं. तो लोकल एसईओ के लिए गूगल ने इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अभी बनाया है कि आपका बिजनेस है तो वो वीडियो वेरिफिकेशन हो रहा है, सच में बिजनेस है कि आपका. फोटोज सेंड करो. मोबाइल नंबर भी अभी बहुत से जगह पे मोबाइल नंबर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है. तो मोबाइल नंबर के लिए भी वो प्रूफ मांग रहे हैं. बिजनेस रजिस्ट्रेशन का भी प्रूफ ले रहे हैं वो. तो ये सब होने के बाद आपका बिजनेस लोकल वहाँ पे आपका रजिस्टर हो रहा है. और उसके कुछ फैक्टर्स है. तो वहाँ पे आपको आपके जो वर्ड लोकल एसईओ में जो सबसे पहला बिजनेस का नाम, तो वहाँ पे आप आपके कुछ वर्ड्स बिजनेस के यूज़ कर सकते हो. तो वो तो गाइडलाइंस के खिलाफ है. गूगल के जो 200 फैक्टर्स हम पहले मैंने कहा था उसके खिलाफ है. लेकिन बहुत सारे लोग अभी वो यूज़ कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट पाटिल डेंटल क्लिनिक है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया XYZ डेंटल क्लिनिक. उसमें तो अभी यूज़र्स क्या कर रहे हैं, XYZ बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन पुणे, ऐसे कुछ वर्ड वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. राइट. उसके साथ साथ लोकल एसईओ का और एक फैक्टर है वो कंटेंट, जो डिस्क्रिप्शन आता है बिजनेस के नीचे. वहाँ पे कुछ आपके वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड्स जिसे हम कहते हैं. उसके साथ साथ आप आपके अपडेट्स, जैसे हम फेसबुक पे जैसे अपडेट्स डालते हैं वैसे ही कुछ अपडेट्स हम हमारे गूगल प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं कि हम डेंटिस्ट्री में या जो भी हमारा बिजनेस रहेगा उसमें क्या क्या नया थिंग्स आ रहा है, वो हमारे यूज़र्स लोकल यूज़र्स को पता लगे. या हमारे ऑफ़र्स कुछ चल रहे हैं वो भी हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, आपके लोकल एरिया से आपके कॉल्स बढ़ेंगे. वहाँ से बिजनेस जनरेट होगा. और जितने वहाँ पे रिव्यू आएंगे उसका भी रिप्लाई देना है. तो वहाँ पे कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले फर्स्ट चेक करना होगा कि सच में वो कस्टमर आपके पास आके गया है, जेन्युइन है या नहीं. तो अगर जेन्युइन है तो उसका वहाँ पे रिप्लाई देके क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वो करना है. आपको लग रहा है कि वो आया ही नहीं है, जेन्युइन नहीं है आपके पास कस्टमर वो, तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ रिप्लाई दे सकते हो कि ये जेन्युइन कस्टमर नहीं है, हमने कुछ हमारे लिस्ट से चेक किया है. फिर भी आपका कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, जो भी आपका बिजनेस नंबर रहेगा. तो वहाँ से क्या होगा, आपका लोकल का बिजनेस बढ़ सकता है. अच्छा. यस. ओके. अभी जैसे हमने कहा कि एक कोई भी XYZ बिजनेस हो, बट अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हियर इज ब्रांडिंग. यस. ब्रांड हो तो ही शायद और भी ज़्यादा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग ग्रो होगा. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट ब्रांडिंग कि इसे और भी नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाए. तो ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अवेयरनेस कुछ चलाना होगा, कैंपेन आपका. यानी आपका बिजनेस एज एन व्हाट, एज एन मीन्स हमें फेसबुक या जो भी प्लेटफॉर्म्स है उधर एक अवेयरनेस और ब्रांडिंग ऐसे दोनों नाम के कैंपेन्स है अभी. तो सबसे पहले हमें लोगों को बताना होगा कि ये हमारा बिजनेस है, ये सर्विसेज है. तो हमें सबसे पहले पहुंचना होगा. जैसे अभी आप ऑफलाइन मार्केटिंग के टर्म में देखते हो बहुत सारे होर्डिंग्स है.
तो होर्डिंग्स वहाँ पे कैसा होता है कि कितने लोग देखते हैं उसके ऊपर आपका ब्रांडिंग होता है वहाँ। राइट। इधर भी ऐसा ही है कि आपको क्या करना होगा, लोगों तक पहले लोगों को बताना होगा कि हमारा ये बिजनेस है, ये हम करते हैं, तो वो हमें डिजिटली दिखाना होगा। अच्छा। तो यहाँ पे जो चार्जेस लगेंगे वो ऑफलाइन होर्डिंग्स उससे बहुत कम है। जितने हम ऑफलाइन होर्डिंग्स जहाँ पे वहाँ पे लगा रहे उससे बहुत से 10% कम बजट में, उससे 10% ही बजट में आप देख सकते हो। वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपीज़ आपको लग रहा है होर्डिंग्स, वो तो इधर आप 10,000 रुपीज़ में उतने लोगों तक रीच हो सकते हो। तो यहाँ पे ब्रांडिंग एज अ सेंस आपका जो भी है बिजनेस है उसके रिलेटेड आप अवेयरनेस वाला एक कैंपेन चलाओगे, हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे। ओके। एंड सी व्हेन वी कंसिडर फेसबुक और इंस्टाग्राम जो एड्स रन होते हैं, ठीक है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है इन द सेंस कि मैं जब कोई अमाउंट पे करके वहाँ पर एड रन करता हूँ, कोई पोस्ट को बूस्ट करता हूँ, सो हाउ मेनी पीपल कैन सी विद इन दैट पर्टिकुलर 24 आवर्स, एनी रेशियो? वो डिपेंड्स आप कौन सा एरिया सेलेक्ट कर रहे हो, कहाँ पे है, और आपका बजट कितना है। जैसे अभी फेसबुक पे आप देख सकते हो 90 रुपीज़ से आपका बजट स्टार्ट होता है पर डे से। फेसबुक पर तो वहाँ पे वो दिखाता है कि समथिंग 90 रुपीज़ में आप 1000 लोगों तक रीच हो सकते हो, मिनिमम वाला। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों दिखाता है। अच्छा। हम जब पोस्ट बूस्ट या जो भी कैंपेन्स रन कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमें कितने लोगों तक सबसे पहले दिखाता है, ऑडियंस कितने अवेलेबल है उस लोकेशन में, और आप इतने रुपीज़ में कितने लोगों तक रीच हो सकते हो, वो भी हमें दिखाता है वहाँ पे। अच्छा। तो दोनों से हमें ये पता लगता है कि अभी जैसे मुझे 2 लाख लोगों तक पहुँचना है तो 90 रुपीज़ बजट सफिशिएंट नहीं है, मुझे बजट बढ़ाना होगा। वहाँ से हम वो डिसीजन ले सकते हैं उधर से। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल इफ इट शोज कि 1000 to 2000 यूजर्स तक या कस्टमर्स तक ये मेरा पहुंच जाएगा, यस, सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिस कारण ये पोस्ट और भी ज़्यादा वायरल हो अपार्ट फ्रॉम द 2000 का रीच? तो नेक्स्ट हमारे ऑफर में कुछ दम होना चाहिए। अच्छा, यस, यानी जो हम कंटेंट शो कर रहे हैं, अच्छा, उसमें वो नॉर्मली सभी यूजर्स का वही पेन पॉइंट हो। ओके, तो ज़्यादा लोगों तक वो रीच होगा कम इसमें। और इसमें हम और एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसने ऑलरेडी इस पेज को लाइक करके रखा है या उनके फ्रेंड्स। ओके, तो इससे क्या होगा, वो उनके फ्रेंड तक भी जाएगा ओके, डायरेक्टली। या हम ग्रुप एडमिन्स, जैसे बहुत सारे अभी फेसबुक पे ग्रुप्स है, तो हम ग्रुप एडमिन्स भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ग्रुप एडमिन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप भी वहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से हम ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सकते हैं। तो अभी और एक हम कर सकते हैं, लाइक्स भी बढ़ा सकते हैं। लाइक्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो वहाँ से भी हमारा ऑर्गेनिक वे है। और इसमें हम कुछ टूल्स आते हैं, वहाँ से भी हम थोड़ा सा हमारा फॉलोअर्स वो बेस बढ़ा सकते हैं। बट अगर ऑर्गेनिक की बात हो, ओरिजिनलिटी, तो व्हाट आर द फैक्टर्स? ऑर्गेनिक फैक्टर्स इसमें कैसा है कि जैसे अभी मुझे लाइक लगा तो मैं लाइक करके शेयर करूँगा, ऑर्गेनिक फैक्टर में। और जो फेक फैक्टर है वो क्या करते हैं, समथिंग कौन से तो एरिया से ही आपको लाइक्स ला के दे देते हैं, 10,000 लाइक्स, 15,000 लाइक्स, बट दैट इज नॉट गुड। उसमें से क्या होता है, कुछ लाइक्स आपके चले जाते हैं आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स में, तो लेकिन वो मेंटेन रहता है समथिंग। आपने जैसे 10,000 लिया तो 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद आपके 8,000 फॉलोअर्स या लाइक्स हो जाएंगे। बट आई थिंक सो दैट इज नॉट द ओरिजिनल थिंग। यस, अभी तो लेकिन बहुत से लोग यही देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा फॉलोअर्स है, उसके ऊपर ही उनका ये हो रहा है अभी। साइकोलॉजिकल फैक्टर यही है। यस, ओके। और अगर मुझे मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, कमिंग बैक टू द वेबसाइट अगेन, या कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, हैंडल है, उस पर अगर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ानी है, इन द सेंस ट्रैफिक इन द सेंस बहुत सारे लोगों का रीच आना चाहिए, यस, सो उसके लिए कौन से फैक्टर्स? तो सबसे पहले आपको पोस्टिंग दिन में 2 से 4, अभी इंस्टाग्राम का बात कर रहे हो तो कम से 2 से 4 रील करने होंगे वहाँ पे। जैसे अभी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स में है लोग, तो वो क्या बोल रहे हैं कि समथिंग आपको डेली 3 से 4 वीडियो या रील्स बनाना पड़ेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट पब्लिश करना होगा, तो ही आप उधर ऑडियंस तक रीच हो पाएगा। उसमें आपका और एक फैक्टर है हैशटैग्स, लोकेशन वाला है, लोकेशन एरिया वाइज। उसके साथ साथ आप और एक फैक्टर है वो कितने क्वालिटी इसमें आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, मतलब इन द सेंस कि जो कैमरा से आप शूट कर रहे हो, इवन दैट क्वालिटी आल्सो मैटर्स। अभी आप कौन से भी इंस्टाग्राम पे रील देखते हो तो एकदम क्वालिटी रील दिखता है आपको, किसी का भी देखो। अभी हम तो नाम नहीं ले सकते किसी इंस्टाग्राम इसका, लेकिन जो भी फूड और ये वाले है तो आप देख सकते हो उनके कितने क्वालिटी रहता है वहाँ पे, वो कितने अच्छे तरीके से बताते हैं ये है, ये फेमस है, जो भी है
वहाँ से क्या होता है, उनके ऑडियंस ग्रो होते हैं, शेयर करते हैं लोग, वहाँ से शेयर होते होते उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं. So I think so with this, even the editing plays a Yes. vital role. और लोगों का हेल्प करने लायक भी वो कंटेंट होना चाहिए. होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अभी इंस्टाग्राम पे लोगों को हंसाते हैं, हम्म. तो लोग हंस रहे हैं, इसकी वजह से वो शेयर हो रहा है, वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है वो, तो वहाँ से क्या होगा, उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे. हाँ, ऐसा है. जी हाँ, जी हाँ. ओके. सो जैसे हमने बात की थी कि वायरल होना, यू नो, अबाउट द लाइक्स, अबाउट द कमेंट्स, अबाउट आपने जैसा कहा कि वीडियो क्वालिटीज़, और एक बात है कि आपका जो कंटेंट है उस बारे में थोड़ा सा आप हमें हेल्प कर सकते हो कि हाउ द कंटेंट शुड बी इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ट्रेंड बदलता रहता है ना. लोगों के जो लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, वो चेंज होती रहती है. एंड इवन सोशल मीडिया वो उसको ग्रैब कर लेता है कि ठीक है अभी तो ट्रेंड ये है, विंटर सीजन का ट्रेंड ये है, अगर समर सीजन है तो कुछ अलग ट्रेंड होता है. सो वो कैसे ये लोग कैप्चर कर लेते हैं सोशल मीडिया पे? वो जैसे यूज़र, जैसे वो लाइक्स जिस रील पे ज़्यादा आ रहा है, जैसे अभी आपने कुछ रील बनाना स्टार्ट कर दिया, और आपने 200-300 रील बनाए, तो आप देखते हो कि कौन से रील को सबसे ज़्यादा आ रहा है. आपको वो एनालिटिक्स वहाँ पे दिखा देता है. अच्छा. कि ये 10 रील है, इसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इसको ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, कमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप नेक्स्ट कंटेंट जो है वो 10 में से एक कौन सा तो बनाओगे. तो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा लोगों तक वहाँ से भी वो रीच बढ़ेगा और ज़्यादा लोग वहाँ से शेयर करेंगे आपका रील वो. ओके. एंड व्हाट आर द रैंकिंग फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑल द सोशल मीडिया, कि हमारा जो पोस्ट है, अकाउंट है, अगर मुझे एक अलग ही लेवल पर चाहिए, रैंक पर चाहिए, इवन माई वेबसाइट, तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो आपको सबसे पहले सोशली प्रेजेंट होना चाहिए. सोशली प्रेजेंट है तो उसमें आपके अपडेट्स डेली 1 या 2 या वीक में जो भी अपडेट्स जाने चाहिए, ब्लॉग्स. इवन आई थिंक सो सर द टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट? यस. कि मैंने सुना है कि मंडे टू संडे, वॉट एवर, मंडे टू फ्राइडे, सो संडे का कुछ अलग टाइमिंग होता है, उस वक्त पे आप कुछ पोस्ट करना तो और भी ज़्यादा बूस्ट होगा. इज इट रियल? यस. यस, रियली. फेसबुक में जब आप पोस्ट शेड्यूल करते हैं, वहाँ पे भी वो टाइम दिखाता है कि ये 3 to 5 में आप पोस्ट करोगे तो इसमें आपको थोड़ा इतना एंगेजमेंट मिल सकता है. इंस्टाग्राम पे भी ऐसे भी कुछ टूल्स है जो इंस्टाग्राम जब हम उससे कनेक्ट करते हैं शेड्यूलिंग के लिए, रील्स के लिए, इसके लिए, तो वो आपको सजेस्ट करता है कि ये टाइम में आप ये रील पब्लिश करते हो तो समथिंग इतना आपको रीच मिल सकता है. या उसके साथ साथ ये भी बताता है कि इसके लिए आप इतना थोड़ा सा पेड करोगे तो इतना वो हो सकता है आपका. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मंडे को कोई पोस्ट बूस्ट करेंगे या डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन रन करेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो फ्राइडे को अगर हम करेंगे तो होगा, क्योंकि सैटरडे संडे लोगों को छुट्टी होती है, दे आर ऑलवेज यू नो एट होम, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं. सो कैन यू जस्ट हेल्प अस विद द टाइमिंग्स कि बहुत लोगों को जानकर लेना है कितने बजे हम पोस्ट करें? तो वो डिपेंड्स आपका बिजनेस कैसा है. जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो आप जैसे कह रहे थे कि सैटरडे संडे में हम हमारा कैंपेन या पोस्ट करते हैं, तो सैटरडे संडे में बहुत सारे जो ऑडियंस होती है रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो वो तो ऑलरेडी बाहर इधर उधर घूम रही है, यानी बाहर इधर उधर जा रही है वो, या मूवी देख रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं. तो उसमें उस केस में वो उनके लिए सही टाइमिंग है कि आप मंडे टू फ्राइडे में कुछ पोस्ट करो या जो भी अपडेट करो, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे में वो वर्किंग में है लेकिन कुछ टाइम तक मोबाइल देख रहे हैं. तो हाफ एन आवर, अभी जैसे फेसबुक का आप यूसेज टाइम देखते हो तो दिन में 45 मिनट्स का टाइम यूसेज टाइम है एवरेज, जो भी आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो. तो आपका वो कंटेंट उस 45 मिनट्स के अपडेट में आप कर रहे हो, यानी उससे 1 आवर पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मंडे में आप मॉर्निंग 10 बजे कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, तो वो वायरल होने के लिए 2-3 घंटे का टाइम लेगा. वो शेयर होगा, अपडेट होगा, गूगल के एल्गोरिदम हिस्ट्री में वो आ जाएगा. फिर जैसे 1 बजे वो कुछ देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको वो रिजल्ट दिखेगा. तो ये सही टाइमिंग है रियल इस्टेट बिजनेस के लिए. लेकिन अभी जैसे आप कैफ़े का बिजनेस देख रहे हो, केक शॉप के लिए देख रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको वो पोस्ट करना है समथिंग वेडनेसडे थर्सडे को, सैटरडे संडे में ही लोग वहाँ पे ज़्यादा देख रहे हैं उस केस में. तो उस केस में हर एक बिजनेस वाइज आपका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है. तो ऐसे कुछ टूल है जो हम यूज़ करेंगे तो उसमें वो बताएंगे कि आपको ये टाइम पे कंटेंट पब्लिश करते हो तो वायरल हो सकता है. अब अभी आप फेसबुक में भी मेटा स्केड्यूलिंग टूल है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा टाइम, वहाँ पे वो बताता है समथिंग 3 to 9 में आप करते हो पब्लिश कंटेंट तो इतना कुछ रीच हो सकता है, या वो सही टाइम है आपके लिए पोस्ट के लिए, तो वैसे आप कर सकते हो. अच्छा, और ये जो आपने जो मेंशन किया था टूल्स, हाँ, यस, तो ये कौन से ऐसे टूल्स है कि जो हेल्पफुल रहेंगे फॉर अ कॉमन मैन?
तो अभी कॉमन मैन के हिसाब से अभी पहले जो टूल यूज़ होता था वो Hootsuite, तो जिसमें आप क्या कर सकते थे, आपके जितने भी सोशल अकाउंट्स है, फेसबुक है, वर्डप्रेस वेबसाइट है, या आपका ट्विटर है, लिंक्डइन, सभी उससे आप कनेक्ट करके एट अ टाइम वहाँ से भी आप पोस्ट वो सब स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन वो आप फर्दर टाइम के बाद वो थोड़ा पेड हो गया है, तो अभी आप जोहो का भी एक टूल है सोशल करके, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास उसका थोड़ा बजट कम है, समथिंग 600 to 800 रुपीज़ तक वो मंथली चार्ज करते हैं टू स्केड्यूलिंग योर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, तो आपको ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो वाला यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि फेसबुक का ही मेटा स्केड्यूलिंग टूल आ गया, फ्री में है। तो आपके पास उतने फ्रीलांसर जो भी होते हैं या जो भी कोई कर रहा है उसके पास ज़्यादा अकाउंट नहीं है, तो वो मेटा स्केड्यूलिंग टूल यूज़ करके फेसबुक इंस्टा का पोस्ट शेड्यूल कर सकता है पर अकाउंट। तो ऐसे टूल्स है जो आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। सो जब स्टूडेंट्स आपके पास एनरोल हो जाते हैं, लाइक आप कौन से तरह का सर्टिफिकेशन उनको देते हो, या फिर जब आप वो जॉब को जाएंगे डेफिनेट इंटरव्यू के लिए, सो दे मस्ट बी आस्किंग फॉर सम सर्टिफिकेशन जो कि बहुत वैलिडेटेड है, सो व्हाट आर दोज? तो सबसे पहला सर्टिफिकेशन है लोकल एसईओ, जो हमने अभी डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस इसमें सेशन में कि लोकल एसईओ होता क्या है। तो लोकल एसईओ सर्टिफाइड है तो क्या होगा, आपको जो एजेंसीज हायर कर रहे हैं तो उनके पास भी बहुत सारे लोकल बिजनेस रजिस्टर हो रहे हैं और उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप लोकल बिजनेस सर्टिफाइड हो, जिसे हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस सर्टिफाइड, तो वो थोड़ा आपके रिज्यूम में वेटेज हो सकता है। ओके, हाँ। नेक्स्ट आप जैसे बात कर रहे थे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसका भी एक सर्टिफिकेशन है। उसमें अभी 2 सर्टिफिकेशन आ गए, एसईओ फर्स्ट, एसईओ 2 सेकंड। तो एसईओ फर्स्ट में बेसिक्स रहेगा, जैसे मैंने कहा था हाउ गूगल सर्च वर्क्स, रैंकिंग फैक्टर्स, वो सब। तो वो एक सर्टिफिकेट रहेगा फ्रॉम हबस्पॉट। हबस्पॉट एक ट्रस्टेड साइट है जो बहुत सारा, अभी जैसे आपने ब्रांडिंग के लिए कहा था, वो ब्रांडिंग में सबसे टॉप की साइट है, टॉप की साइट। हबस्पॉट किसी को भी पूछते तो जो डिजिटल मार्केटिंग या जो भी आपके मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे सबको पता है हबस्पॉट क्या है। तो हबस्पॉट के 2 सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूम में और थोड़ा वेटेज देंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा आपका बेसिक्स एसईओ और नेक्स्ट रहेगा एडवांस लेवल का एसईओ कैसे करें। अच्छा, उसमें कौन से टूल्स यूज़ करें, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया या सर्च कंसोल हो गया, तो वो कैसे यूज़ करके थोड़ा अच्छे लेवल पे कैसे स्केल अप करें, आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को कैसे बूस्ट करें, तो वो सब वहाँ पे है। तो वो भी एक सर्टिफिकेशन आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन या जो भी आप जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पे। फिर नेक्स्ट एक सर्टिफिकेशन रहेगा गूगल एड्स के रिलेटेड। ओके, तो जैसे आप गूगल एड्स, यानी जैसे एसईओ का ही पेड वर्जन है। तो जैसे अभी आप गूगल पे सर्च कर रहे हो फ्लैट सीन कराड़ी, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं पुणे का, तो इसमें अभी आप एसईओ करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए या आपका वेबसाइट टॉप में आने के लिए। तो अभी कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि उनको तुरंत इंक्वायरी चाहिए, तो उस केस में आपको करना होगा गूगल एड्स। तो गूगल एड्स यानी गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हो तो गूगल क्या कहेगा कि उसी कीवर्ड के लिए मैं आपका वेबसाइट टॉप में दिखाऊंगा और उसके लिए कुछ पैसे पे करो हमें। तो उसके लिए आपको कुछ गूगल के 3-4 सर्टिफिकेशन है। जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेशन करना होगा, जिसे हम कहते हैं गूगल सर्च एड्स सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है, अभी आपने गूगल पे सर्च किया लेकिन वेबसाइट ओपन किया लेकिन बाय नहीं किया वहाँ से, तो वो नेक्स्ट डे हमें क्या करते हैं, कुछ डिस्प्ले एड्स दिखाते हैं। ओके, तो वो एक सर्टिफिकेशन करना होगा, डिस्प्ले एड्स कैसे दिखाए, डिस्प्ले एड्स के साइजेस क्या होने चाहिए और डिस्प्ले एड्स में कितना बजट लगाना चाहिए, वो सब के लिए डिस्प्ले एड्स का एक सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही वही कस्टमर यूट्यूब पे जाता है वहाँ पे भी उसको वही सेम ऐड दिखता है वीडियो में। तो वीडियो एड्स कितने सेकंड का होना चाहिए, कैसे रन करे, उसमें वो डिटेल्स में हम पढ़ाते हैं और उनका भी एक सर्टिफिकेशन करवा के लेते हैं। तो गूगल के जितने जितने प्लेटफॉर्म्स है, जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, उसमें भी कुछ आप ऐप सर्च करते हो, ऐप रिलेटेड आपको ऐप चाहिए कौन सा, तो ऐप का भी एक सर्टिफिकेशन करना होगा आपको। तो ऐसे कुछ 4 सर्टिफिकेशन ये गूगल के हो गए। तो नेक्स्ट है आपको फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा, ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, तो इन पे कैसे एड्स स्मूथली रन करें या एड्स में कुछ जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो कैसे सॉल्व करें। तो ये सब हम प्रैक्टिकल के कोर्स में हमारे उसके साथ साथ ये भी सर्टिफिकेशन करवाते हैं हबस्पॉट एकेडमी का सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक।
इसके साथ साथ नेक्स्ट हम इसमें ये भी देते हैं कि ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग करे कैसे, वो इफेक्टिवली कैसे रन करे, उसका भी एक सर्टिफिकेशन करवा के लेते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हमारा रिवैम्प ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेशन, उसके साथ साथ एक इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट, ओके, कि 3 मंथ्स या 4 मंथ्स स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया है, इसने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये सब हम उसमें ऐसे वहाँ पे डेडिकेटेडली लिख के देते हैं, ओके, जिससे वो क्या करें, उनके रिज्यूम में लिख के वहाँ से उनको जॉब मिल सके। यस, ओके, ग्रेट। कमिंग बैक टू द ईमेल मार्केटिंग, एक ज़माना था जहाँ पर मेल आईडी लॉगिन करते ही बहुत सारे ढेर सारे मेल्स आते थे। यस, सो इवन राइट नाउ इज द ट्रेंड स्टिल ऑन ऑफ ईमेल ट्रेंड स्टिल मार्केटिंग? ऑन, लेकिन ऐसे भी इसके लिए ऑफर्स के लिए ट्रेंड इज स्टिल ऑन। अच्छा, लेकिन आपका कुछ ऑफर नहीं है, सिर्फ आप दिखा रहे हो कि ये बिजनेस है, ये तो उसका 1%, 0.1% रेशो है ईमेल मार्केटिंग सक्सेस होने का। लेकिन अभी आप देख सकते हो, अभी आप जो भी रहेगा वो मेल कब चेक करता है, मॉर्निंग 10 बजे, ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेल होता है लंच टाइम पे या इवनिंग टाइम पे, तो ये 4 बार ही लोग मेल चेक कर रहे हैं। उसमें आप कुछ ऑफ़र रिलेटेड कुछ मेल कर रहे हो, जैसे अभी समथिंग 1 ईयर बैक मेडी लाइफ करके एक था, वहाँ पे वो 80% ऑफ से कुछ दवाइयाँ बेच रहा था वहाँ पे, तो उनका मेल ईमेल मार्केटिंग सक्सेसफुल रहा उस टाइम पे या फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज, राइट। तो आपके कुछ ऐसे ऑफर्स वाला कुछ आ रहा है, या कौन सा प्रोडक्ट आप नॉर्मल प्राइस से बहुत कम में दे रहे हो, तब ईमेल मार्केटिंग सक्सेसफुल है आपका। सक्सेसफुल है। लेकिन आप नॉर्मल ही वही सेम रेट पे ही दे रहे हो, उसमें कुछ आप ठीक तरह से ऑफर नहीं दे रहे हो, तो ईमेल मार्केटिंग उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना उस बिज़नेस के लिए होना चाहिए। यस, ऑल राइट। सो हमें जैसे पता है कि यू आर फ्रॉम नांदेड़, यस, सो बहुत सारे नांदेड़कर्स है, स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग करियर खुद का बनाना है, शुरू करना है, यस, हाँ। सो उनके लिए क्या मैसेज है? तो उनको सबसे पहले खुद से कुछ लर्न करना चाहिए, क्या होता है सब, उनको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो वो रिवैम्प ट्रेनिंग, या नांदेड़ में भी अभी इंस्टीट्यूट आ गए हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो पुणे में आप जब आने का आप सोच रहे हो, तो उस टाइम पे आप रिवैम्प ट्रेनिंग को कांटेक्ट कर सकते हो। Wow, great, Yes. great to know. So all the people of Nanded and also Pan India. So Shraddha is always there to help you in terms of digital marketing. All right, we had a great time meeting you, discussing good things about digital marketing. Yes. See you Okay. in the Thank you, coming Prateek. episodes. Yes. Thank you.